मंत्रों की मशाल हाथ में ले लिया ब्रह्मांड को उजियारा करने का मुकाम। मंत्र हीलिंग वो चमत्कारी आध्यात्मिक चिकित्सा है जो हमारे मन मस्तिष्क को संसार के तमाम झंझटों और मुसीबतों से पार ले जाती है। हमारे व्यक्तित्व को वो असीम देती है। खुशियां ही खुशियां हैं। मंत्र सिद्धि के बिना तो ब्रह्मास्त्र भी मिट्टी की धूल है। मनुष्य की काया नश्वर है, किंतु मंत्र अजर अमर है। जीवन की कठिन पगडंडी पर हार मान चुके लोगों को असीम शांति की सौगात देने और उनमें नई ऊर्जा का संचार कर तमाम मुसीबतों को दूर करने की शक्ति देने के लिए एक ऐसी महान हस्ती ने मंत्र क्रांति लाने का बीड़ा उठाया है। सत्य स्वरूप है जिनका प्रभाव, आनंद जिनका सहज स्वभाव। आशु भाई रूप गुरुबल नमो नमः। सूर्य की रोशनी को तो फिर भी आपने कम ज्यादा होते देखा होगा, लेकिन विश्वविख्यात आशु भाई गुरुजी एक ऐसी महान शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं जिनका मानवता के उत्थान का उद्देश्य कभी नहीं रुका। निरंतर दिन और रात नए आयामों को स्थापित करता जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। दर्शकों, ये वो मंच है जहां आपकी हर परेशानियां दूर होती हैं, हर उलझने सुलझ जाते हैं गुरुजी से बात करके, गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करके। अगर आप भी परेशान हैं या आपके भी जीवन में परेशानियां हैं तो बिल्कुल घबराइए। गुरुजी से बात जब आपकी होगी तो फिर आपकी परेशानियां यूं ही खत्म हो जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, दिए गए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर कॉल करनी है। आपको बता दें दर्शकों, ये प्रोग्राम पूरी तरह लाइव है जहां आपकी बात गुरुजी से लाइव होगी। फिर जब आपकी बात गुरुजी से होती है, गुरुजी महा उपाय बताते हैं, फिर आपकी परेशानियां यूं ही खत्म हो जाती है। तो चलिए आज भी यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं गुरुजी का। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं अंबाला से श्वेता जी। श्वेता जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी, बात कीजिए गुरुजी से। हेलो हेलो गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत आशीर्वाद हो, आपको सुन रहे हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? गुरुजी अंबाला के पास एक गाँव से बोल रही हूँ। ठीक है, आप क्या जानना चाहेंगे? प्रश्न करें। मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। पहले किसके बारे में जानना है? बेटे का बता देंगे। पूरा नाम बताओ बेटे का। हरवीर सिंह। कितनी उम्र है इसकी? 8 साल का गुरुजी। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, मोटा ताजा है, सूखा सा है? बहुत कमजोर है बच्चा गुरुजी। आपके जैसा है देखने में या अपने पापा के जैसा है? अपने पापा जैसा है जी, बस कलर नहीं है उनके थोड़ा सावला सा। ये कौन सी कक्षा में पढ़ता है? ये अब 3rd में हो जाएगा, 2nd में जा रहा है जी अब तो। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपके बच्चे के बचपन में जब ये बहुत छोटा था तो एक चारपाई से गिर गया था, क्या हो गया था? गिर क्या इसको? हाँ जी, बेड से गिर जाता था। ठीक है। क्या इसको आवाज की कोई प्रॉब्लम थी, वो अब ठीक हो गई है? हाँ जी, ये पहले बोलता नहीं था तो आपने उपाय घर से बताया था, वो मैंने कर दिया था। उसके बाद ये बोलने लगा था, एक्टिव भी हो गया था। अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, बात नहीं सुनता। देखो जी, आपका बेटा, इसको ना नजर लग जाती है। अच्छा जी। बहुत ज्यादातर नजर आपकी ही लगती है, पता है आपको? अच्छा जी। तो कोई बात नहीं। आप सुहागा जानते हैं? सुहागा क्या होता है? हाँ जी जानती हूँ। आप सुहागा लेना, सुहागे से इसका 7 बारी उतारा करना, उसको गैस पे जलाना और उसको बाद में पैर से कुचल के या कहीं पे भी बाहर फेंक देना। आपका बेटा उसी समय से ठीक हो जाएगा, एग्रेसिव नहीं रहेगा। ठीक है। जब ये एग्रेसिव रहे तो आपको बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होना है। कई बार होता है बच्चे को गुस्सा आ रहा, आपने 2 चांटे धर दिए, आप भी गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर ऐसा आपसे होता है और ऐसा आपसे नहीं हो सकता है, गुस्से पे आपका भी कंट्रोल नहीं है, तो आपको एक मूंगा पहनना पड़ेगा। 8.25 रत्ती का मूंगा आप अपने गले में धारण करो। ठीक है गुरुजी। धातु बेटा सोना है, लेकिन
सोना तो बड़ा महंगा है, तो तांबे में भी चलेगी, समझ गए आप? ठीक। हाँ जी हाँ। अच्छा, अब मुझे एक बात बता कि तुझे शरीर में कहीं कोई फुंसी निकली हुई है क्या? मुझे भी वो सर्दी में ना जब मैं स्वेटर डालती हूँ ना, मेरी सारी बॉडी पे ना दाने निकलते हैं। हाँ, तो ये तुझे ये बहुत दिक्कत वाली चीज हो रही है तेरे साथ, तेरा ब्लड खराब हो रहा है। ये अभी ये जब से मेरी सर्जरी हुई थी ना बच्चे की, उसके बाद से होने लगी थी जी मुझे। बस तो ये समझ ले कि ये दवाई से भी ठीक नहीं होगा। हाँ जी, मुझे ब्लड इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, एक बात और बता, तेरे घर में किसी को ये जहाँ की तू बेटी है? नहीं, कभी वहाँ पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। क्या तेरी माँ को कभी कभी मुंह में सूजन आ जाती थी, होठ सूज जाते थे, ऐसा लगता था? नहीं, जो उनके गले में हो गई थी पहले, वो आवाज भी चली गई थी उनकी। वो अभी भी बीमार है, अभी भी ठीक नहीं है? हाँ जी है, तो वो बोल बीमार है अभी भी। लेकिन एक बात बता, तुम्हारे किसी से घर परिवार में दुश्मनी चल रही है क्या, जहाँ की तो बेटी है वहाँ पे? गुरुजी, वहाँ पे तो मेरे घर वालों को देख के कोई खुशी नहीं है, हो गया था वहाँ पे भी, कर दिया था किसी ने कुछ। इतना जबरदस्त किया हुआ है, अगर उसको आप ठीक नहीं कराओगे तो चैन से नहीं सो पाओगे, हर चीज में दिक्कत आएगी। जो भी मांगता है उसकी बरकत नहीं हो रही उसे। अरे ये तो छोटी सी बात है, कमाने के लायक ही नहीं रहेगा, तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएगा, चोट लग जाएगी। तो आप ना उसके लिए भी एक छोटा सा हमारे यहाँ से जीवन रक्षा कवच मंगाओ, उसको पहना देना। घर के उपाय बता देते जी। जैसे उपाय ये है कि कपूर, 3 प्रकार का जल लेना है, गंगा जल, गुरुद्वारे का जल, गुलाब जल। तीनों को मिला के, कपूर मिला के उसे पूरे घर में छिड़कना है। ऐसे छिड़कना है, दीवार पे, कोने में, दीवार पे, कोने में, दरवाजे के पास, सब जगह छिड़कना है। सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। अच्छा। अब मैं एक बात तेरे से पूछता हूँ, तू ये बता, तेरा स्वभाव बहुत गंदा है क्या, एकदम कड़क है क्या? ना जी, जब कोई ज्यादा ही परेशान करता है ना तो दिमाग खराब तब होता है, वैसे तो ठीक है जी। तेरा दिमाग ना हमेशा खराब ही रहता है, हमेशा गुस्से में रहती है तू, ऐसे थोड़ी जीवन कटेगा बेटी। ये घर में परेशानी ये है ना, उसका देखने और भुगतान जो कोई वो नहीं है इनकम। देख बेटी, तू प्यार से रहे, सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी बैठे है ना, सब ठीक कर देंगे। अब रही बात तेरे पति की, तेरा पति तो अलग टाइप का आदमी है, अच्छा है, लेकिन वो तेरे लिए अच्छा नहीं है। अच्छा जी। और एक बात बता दूं, वही तेरा साथ भी देगा, तुझे चाहे उससे उम्मीद लगती है कि नहीं लगती, साथ भी तेरा केवल वही देगा, पति तेरा साथ देगा और कोई साथ नहीं देगा तेरा। उनसे उम्मीद है, जब तो जून के बारे में पूछ रही हूँ, बच्चे का भी पूछ रही हूँ, इसीलिए। और देख, मुझे तो ज्यादा देता ही है। तेरा बेटा ना बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हाँ जी, ये तो आप पहले भी बता रहे थे। हाँ, और बहुत अच्छा रहेगा ये, इसके अंदर बहुत टैलेंट है, तुझे तो ये बहुत प्यार करता है। और इसके पापा का बता देते गुरुजी। इसका पापा तो देख भाई, बात तू भी जैसे तू विचार की है ना, ऐसे वो ऐसे कोई छेड़ेगा तो फिर वो परवाह नहीं करता किसी की भी, क्या? हाँ जी, उनको गुस्से वैसे मेरे से ज्यादा है। वो तो गुस्से में हाथ भी, घबराई हो नहीं, मैंने कहा वो थोड़ी देर का गुस्सा है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाता है। और पूछ ले, क्या पूछना है? वो सौभाग्य वाला बोल रहे थे गुरुजी आप। हाँ, सौभाग्य वाला बोल रहे थे आप, किस दिन करना है वो? शनिवार को। आज शनिवार है, कर दे। दिन में या रात में, कैसे? जब तुझे टाइम लगे जब कर दे। शाम को कर दूंगी, शाम को आएगा स्कूल से। ठीक है। और कुछ नया आपने? मेरे सास जी ये काम कर रहे हैं LIC का जी, हमारा काम चलेगा? क्या काम कर रहे हैं? LIC जी। अच्छा, क्या एजेंट बने हो, क्या कर रहा है इसमें? हाँ जी, मेरे नाम से ही है, मैं एजेंट। कब से बने हो?
अभी से है जी, दिसंबर से नवंबर से। कोई पॉलिसी कराई किसी ने? हाँ जी कराई है, 5-6 हो गई है। 5-6 हो गए तो चल पड़ा। अब क्या पूछ रही है? वो पूछ रहे प्रोग्रेस ठीक रहेगी? बहुत बढ़िया रहेगी, इसी तरह चलते रहो। उन्हीं से बात करा देना तुम। अच्छा जी, मुझे कब लगे वो भी थोड़े बीमार से रहते हैं जी, कभी उनकी पीड़े हाथों में रहती है, कभी कंधों में। तेरे घर में ठीक कौन रहता है? कोई भी ठीक नहीं रहता, तू भी ठीक नहीं रहती। हाँ जी, बीमार तो चल ही रहे हैं जी, बस ये काम तो करना पड़ता है गुरु जी, पढ़ के तो काम नहीं चलता ना। बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपर हिट प्रोग्राम। आप इस प्रोग्राम की तमाम समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। दोस्तों एक बात सोच लो, अगर आपने बुढ़ापे को बूढ़ा मान लिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो आप सच में बूढ़े हो गए हो। और अगर आप जवानी में बुढ़ापे में जवानी में ये सोचकर चलो कि यार मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो आप जवानी में बूढ़े हो गए हो। यानी कि आपने अगर किसी चीज को मान लिया तो फिर वो चीज आप पर सवार है। हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो एनर्जी है ना वो पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। अगर आपकी जो एनर्जी अच्छी रहती है, अच्छा सोचते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, फिर कुछ बुरा नहीं है। अरे आप सोचिए ना कि अगर एक गाड़ी है, आपके पास मोटरसाइकिल है, किसी भी तरह का स्कूटर है या भी है, तो उसमें पानी से थोड़ी आप चला लोगे, या उसके अंदर बीच में क्या डालोगे, कुछ और कारकुल से थोड़ी चला लोगे, सीमेंट से थोड़ी चला लोगे। चलेगी तो वो डीजल या पेट्रोल से। अब फर्क यही है कि आप खाने पीने में, आदमी सब कुछ खा लेता है। मछली तो अपने स्वाद की चीजें खाएगी ना। शेर मांस खाएगा, है ना, हाथी घास खाएगा, लेकिन मनुष्य सब कुछ खाएगा। शरीर में सब डालता है, शराब भी, चाय भी, कॉफी भी, पकौड़ी भी, कचौड़ी भी, समोसा भी, डोसा भी, इडली भी, सब। और फिर कहता है कि मैं बीमार हूं। आपके बीमारी का कारण आप खुद समझ जाएंगे कि आपको क्या खाना है, फिर बीमारी आपके पास नहीं आएगी। लेकिन आप समझते ही नहीं हैं। आप हर चीज खाते हैं, हर चीज अपने मजे के लिए खाते हैं, और बाद में जब सजा मिलती है तो आप कहते हैं कि मैं तो ऐसा था ही नहीं, मैं तो एकदम फिट था। भगवान ने तो आपको हमेशा फिट बनाकर भेजा है। अब आपकी इच्छा है कि आप उसको किस तरह अपने शरीर को रखें। बस खाने पीने पर परहेज रखिए। आप नमक, चीनी, ये आपको छोड़नी है। नमक, चीनी और मैदा छोड़ दें आप। फिर जैसा भी हो, कम पका हुआ खाना खाएं। पका हुआ खाना खाएं, बट ज्यादा पका हुआ नहीं खाएं, ज्यादा तेल मिर्च मसाले नहीं खाएं। हम कहते हैं कि हम बीमार हैं, लेकिन क्या आपने कभी कंपेयर किया है कि अगर आप जापान को देखें, कोरिया को देखें, चीन को देखें, तो क्या है? सबसे ज्यादा बूढ़ों की रेशो है वहां पर। सबसे ज्यादा उम्र के लोग जापान में रहते हैं। काम सिर्फ बॉयल खाते हैं, खाना बॉयल खाते हैं, और काम फुल करते हैं अपना। अपने काम को करने में कैसी शर्म दोस्तों। आप खुद अपना काम कर सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आप अच्छे रहेंगे तभी तो लोग बोलेंगे अच्छे। गंदा होगा तभी तो लोग, इसका व्यवहार तो बड़ा गंदा है, तो बड़ा बेवकूफ है। क्या आपने चुनना है या आप जानते हैं? अगर आप अच्छा रहने की कोशिश करते हैं तो परमात्मा आप पर हमेशा अच्छी कृपा रखते हैं। और यदि आप अच्छा रहने की कोशिश ही नहीं करते हैं, फिर कोई क्या कर सकता है। कहते हैं मैंने शराब को आदी बना लिया। अब तो शराब पीने का मैं आदी हो गया, अब तो सब शराब ही करेंगे ना। अब आप क्या कर लेंगे बताओ? अब मैं सिगरेट पीने का आदी हो गया, अब सिगरेट ही सब करेंगे ना। अब क्या करेंगे? क्योंकि सिगरेट की लत लग गई, तंबाकू की लत लग गई। अरे लत तो चाय की भी लग गई। अगर आप दिन में 20 चाय पीते हैं, 10-15 चाय पीते हैं, तो ये ज्यादा है। चाय पीने से आपके शरीर को बड़ा नुकसान है। चाय पीने से आप जल्दी से बूढ़े नजर आते हैं। चाय पीने से
आपकी सोच खराब होती है। चाय पीने से आपके मन में, जैसे कहते हैं ना कि अच्छे विचार नहीं आते। आप कहीं भी जाएं, कहीं भी मंदिर में, कहीं भी आप जरा एक कप चाय हो जाती तो अरे पूजा कर ले। बस यही सोच है, हमारी सोच जैसी है। पहले लोग बड़े अच्छे और स्वस्थ रहते थे। कारण ये था कि आलतू फालतू की चीजें बिकती ही नहीं थी। ये पिज्जा, ये डोसा, ये सब चीजें मिलती नहीं थी। ये सब चीजें जो है आप लोगों ने इन्वेंट किए हैं कि बाहर से KFC का मंगा लिया, बाहर से, है ना, और वाली, और वो बहुत सारी चीजें जो है जहर का काम करती हैं, और जहर का काम जो है आपके शरीर को नुकसान का काम करता है। बिल्कुल। तो तब मन के साथ साथ तन को भी सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, और कहते हैं कि जो आपका मन स्वस्थ होता है और आपका तन जब स्वस्थ होता है तो वही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसी के साथ अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गुरु जी, बहुत बहुत चरण स्पर्श आपको। अपना नाम बताएं। मेरा नाम लता कुमारी। हाँ, लता कुमारी जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हिमाचल से। जी, क्या जानना चाहेंगे आप? प्रश्न करें। गुरु जी, मेरे घर में बड़ी परेशानी चल रही है। ऐसे परेशान है बहुत, कोई बीमारी नहीं, कोई काम नहीं बनता है। बच्चे हैं जहाँ बच्चों की पढ़ाई करते हैं और ना इतनी स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, किसी के काम शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है। बड़े परेशान है, हम बहुत परेशान है। आप घर में कुछ कितने जने रहते हैं? कितने लोग हैं आपके घर में? अभी तो मैं और मेरी बेटी रहते हैं घर में। वैसे तो 2 बेटियां मेरी, 1 बेटा है और पति 5 हैं। ठीक है। आपके पति क्या काम करते हैं? मेरे पति फौजी है। फौज में। इतना सोच सोच के डर डर के क्यों बोल रहे हो? फौज में कोई ऐसे पड़ासी की नौकरी थोड़ी है। फौज तो नहीं, फौज की वो नहीं है। हमारे देश की रक्षा करते हैं, और जो लोग हमारे देश की रक्षा करते हैं हम उन्हें हमेशा प्रणाम करते हैं, सलूट करते हैं। तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है आप मुझे बताएं, उन्हें क्या दिक्कत है? मेरी बेटी है ना, उसकी जॉब लग जाए, बेटा इतनी उम्र हो गई है ना, शादी हो रही बेटी की। चलो, बेटे का नाम बताओ। बेटे की बेटी की भी शादी हो रही, बेटा तो अभी 24-25 साल का है। ठीक है, बेटी का नाम बताओ। बेटी का नाम है दीप्ति। कितने साल की हो गई? 28 की। बड़ा टेंशन हो गई आपको तो। आप तो 28-30 साल तो नॉर्मल है बेटा, इसमें तो शादी हो जाती है, लेकिन कामयाब होने में समय लगता है ना। इसलिए हो सकता है बिटिया की तैयारी कर रही हो, कुछ चीज की तैयारी कर रही हो। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी शादी जल्दी हो जाए तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि इसका जन्म किस दिन हुआ था, किस दिन पैदा हुई थी ये? शनिवार को। शनिवार को। ठीक है। मोटी ताजी है, गोरी चिट्टी है, या सूखी सी है, थोड़ा सांवला रंग है? नहीं, गोरी है और गोरी चिट्टी है और मोटी है, ठीक है। बड़ी मोटी भी नहीं, ठीक है नॉर्मल। इनके बाल बताओ, कंधे से बहुत नीचे हैं या कंधे तक? ठीक। अच्छा ये बताओ, ये सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है? मम्मी से, पापा से, भैया से? पापा से करते हैं। ठीक। पापा से। अच्छा ये भी बताओ कि ये सुबह सुबह उठकर क्या करती है? एकदम उठ के जैसे पेस्ट वेस्ट कर लिया, नहा ली, फिर क्या करती है? पूजा करती है या कुछ पढ़ाई करती है या क्या करती है, या कुछ नहीं करती है? सुबह उठ के अपने ये क्या करती है कि पक्षियों को दाना डालती है और कुत्ते को रोटी डालती है और रोटी डालती है बना के कुत्तों को और पक्षियों को। ठीक है। अब ये बताओ कि आपने कोई कुत्ता पाला हुआ तो नहीं है ना? नहीं, पाला नहीं है। गेट के बाहर आ जाते हैं ना, जब ये डालते हैं उसको पता आता है, वो आ जाता है बाहर। क्योंकि आपको कुत्ता पालना सूट नहीं करेगा। नहीं। अच्छा, बिटिया को बोलना है कि जब कुछ भी किसी को खिलाए, कौवे को, गाय को, किसी चीज को भी, कुत्ते को भी, तो एक तो कुत्ते को बिस्कुट नहीं खिलाना है। अच्छा। क्योंकि अगर आप कुत्ते को बिस्कुट खिलाते हैं तो वो पाप है, पुण्य नहीं है। क्योंकि कुत्ता मीठी चीज खाने से उसको खारिश हो जाती है, और खारिश हो जाएगी तो दोष तुम्हारे पर लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा। अच्छा जी। दूसरी बात,
अगर कबूतरों को दाना डालते हैं और दाने में अगर आप मक्का डालते हैं या बाजरा डालते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर चावल डालते हैं, बाजरा डालते हैं तो गलत है। चावल डालते हैं। चावल डालते हैं तो गलत है। आप मक्का डालें। नहीं, कबूतर में तोते आते हैं, तोते को तो फिर आप चावल ही डाल सकते हैं। जी। अब ये बताओ कि घर में आखिरी बार खुशी कब हुई थी? आखिरी बार खुशी 2024 में हुई थी, जब शादी हुई थी बड़ी बेटी की। किसकी हुई थी? बड़ी बेटी की हुई थी अप्रैल में 2024 में। ठीक है। आपकी बेटी सुखी है? ऐसे परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। क्या नाम है बिटिया का? आकाश। क्या काम करता है? वो कंपनी में है। उसकी बेटी हुई है अभी ना, जो अभी 4-5 दिन की बेटी हुई है उसकी भी। कोई बात नहीं, लक्ष्मी हुई है, घर में लक्ष्मी आई है। हाँ जी, हाँ जी। एक बात बता दूं मैं, हाँ जी। ये लड़का बहुत अच्छा है, ये आपकी बेटी को दुख नहीं देगा। नहीं, दो लड़का तो बहुत अच्छा है। बस इसके पीछे सब खराब है। हाँ हाँ, जी जी। उसके पीछे तो सब ऐसे ही हैं, बेकार के लोग हैं, पूछते भी नहीं बिटिया को क्या हाल है क्या नहीं है, तो मतलब ज्यादा केयर नहीं करते कोई भी। नहीं करते हैं ना। अपनी बिटिया को बोलना कि एक जोत जलाए, गुरुजी की जोत जलाए। अच्छा। मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूंगा। उसको बोलना तिल के तेल की एक जोत जलाए और जोत के सामने बैठ के बोला करे, गुरुजी मेरे घर में कृपा कर दो। अच्छा जी। वैसे मैं एक बात बताऊं, तुम्हारी जो बड़ी बेटी है वो कर्मों वाली है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो खुद भी कोई काम करेगी, खाली नहीं बैठेगी। ये नौकरी करती है वो। हाँ। अब ये जो आपकी बेटी है ये थोड़ी सनकी है, इसको जल्दी से कोई बात समझ में भी नहीं आती है ना। हाँ जी, हाँ जी। इसकी शादी तो हो जाएगी, लेकिन आपको जन्म पत्री वगैरह मिला के शादी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि ये हर एक किसी को अपना लेके, ये थोड़ा इसका मिजाज थोड़ा अलग है। कब होगी इसकी शादी, कब तक है? तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ जी, शादी के लिए तो हम इसी साल में काम बना दूं? बना दे गुरु जी, कब बनेगा? मेरे को बड़ी टेंशन है। ठीक है, अपनी बेटी को बोलना एक तांबे का लोटा ले ले। हाँ जी। तांबे के लोटे में 7 हरी गांठ पीले धागे में बांध के, लोटे में गंगा जल, 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच दूध डाल दे। अच्छा। शनिवार से उपाय करना है, क्योंकि शनिवार को उसका जन्म हुआ था, आपने बताया था अभी। हाँ जी, हाँ जी। तो बार बार ये उसमें हल्दी की गांठ डालेगी और निकालेगी। डाल रही होगी तो भगवान का नाम लेगी, निकाल रही होगी तो कह रही होगी मेरी शादी करा दो। अच्छा। अच्छा दूल्हा मिलेगा टल्लीदार, किसी से गुटरगुल तो नहीं है बिटिया का? नहीं, गुटरा तो नहीं है। मुझे तो नौकरी पेशे वाला मिलेगा तो ऐसे मिलेगा। नौकरी वाला मिलेगा बढ़िया, अच्छा। अच्छे परिवार का मिलेगा, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा जी। बस इसको बोलना लड़े झगड़े नहीं, ये तो किसी से भी लड़ाई कर लेती है। हाँ हाँ, ये तो कर लेती। और पूछो, क्या पूछना है? आपने तो कोई पर्सन ही नहीं करा। बेटे के बारे में पूछना, बेटे की जॉब कर लगेगी। नाम बताओ, क्या पढ़ाई लिखाई है? वो MCA किया उसने कंप्यूटर में। अभी क्या कर रहा है? अब पेपर स्टार्ट कर रहा था, अब पहुंच पाए एक पोस्ट में। आप ये बताओ कि इसने नौकरी के लिए ट्राई भी किया कि नहीं किया? वो पढ़ाई कर रहा था पहले, इतनी पूछ मेरी की दे नौकरी। अभी 50% कर रहा है सरकारी जॉब के लिए। अब ये बताओ, जब पेपर के लिए ट्राई नहीं करेगा तो मैं क्या कर लूंगा? नहीं, एक साल हो गया इसको तैयारी करती कर रहा है वो। हाँ, तो वो पेपर वेपर दे तो फिर मैं आशीर्वाद दे दूंगा। हाँ जी, लेकिन जी इसकी कुछ में तो नहीं आ जाएगा। पहली बार में तो नहीं आएगा, अगर पहले कभी दे रखे हैं तो अब की आ जाएगा।
पहले बार तो दे रखा था 5 नंबर पे रहा था मुझे पिछले बार। अब की नहीं रहेगा, अब की पार हो जाएगा, समझ गए? हाँ जी। और पूछो इसके बारे में, क्या पूछना है? जी यही बस मेरी भी तबीयत नहीं ठीक है, मैं बीमार हूँ, मैं मुझे कुछ कीजिए। अब आपकी उम्र भी तो हो गई ना। हाँ जी। अब इतनी उम्र में तो फिर बीमारी तो फिर आ ही जाती है ना। हाँ जी। टेंशन भी तो बहुत है आपको, कोई भी चीज मन में सोचते ही है ना कि क्या करूं क्या ना करूं, क्यों? हाँ जी, बस टेंशन ही टेंशन है। अच्छा एक बात बताओ, आप भगवान की पूजा करते हो? जी मैं तो दीपक भी लगाती हूँ रोज रात को 9 बजे। कब से लगा रहे हो? वो जब 2-2.5 साल हो गए। तो तेरी बेटी की शादी दीपक से ही हुई है, तेरे घर में कृपाएं आ रही है, तो खामेगा घबरा रही है। ये अब देख सारे काम हो जाएंगे बेटी। अच्छा। तू बहुत अच्छी है, तू सबका ख्याल रखती है, घर वालों का भी, बाहर वालों का भी, सबका। तुझे क्या टेंशन है? तूने क्यों फोन लगाया गुरु जी को? गुरु जी मैं बस आपके कदमों में, गुरु जी मुझे कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता है, मैं बस आपसे चिंतन दो रहे थे, मुझे थोड़ी सी तंगी हो जाती है। मेरी बेटी में बैठा हूं ना, काय को चिंता करती है? हाँ जी। तू खाली मन में सोचा कर, जिस सोचेगी ना अच्छे से तो मैं वही आ जाऊंगा, तुझे लगेगा मेरे साथ मेरे गुरुजी आ गए हैं, समझ गई? हाँ जी। और ये जो बेटी है इसकी नौकरी कहीं लगेगी? नौकरी लगवा देते हैं, पर पता है आपको, पहली तनख्वाह ले लेंगे बिटिया से। गुरु जी दे देंगे, वो तो दे देंगे, कहीं न कहीं कोई काम ही नहीं बनता। 1 महीने निकाल लो, उसके बाद मैं इसकी जॉब की तैयारी करता हूँ कि जॉब अच्छी वाली लग जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपर हिट प्रोग्राम। आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। याद रखना दोस्तों, चंदन के पेड़ में से खुशबू आती है तो लोग चंदन की तरफ भागते हैं, अगर आप जाते हैं तो वर्षा भी जाते हैं, पर दोनों ही लोग अच्छी जगह भी जाते हैं, बुरी जगह भी। आपको क्या सीखना है, आपको क्या जुड़ना है, ये आप जानते हैं, और आप हमारे इस प्रोग्राम से, लाइव प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन पर बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, जो भी आपको यहाँ उपाय बताए जाते हैं वो बेहद कारगर होते हैं और यकीनन लाखों लोगों ने इन उपायों के जरिए अपने जीवन को बदला है। गुरुजी का आशीर्वाद पाकर, गुरुजी का मार्गदर्शन पाकर आप भी गुरुजी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो दिए गए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर कॉल कीजिए। और अगर आपकी कॉल गुरुजी तक नहीं पहुंच पाई है किसी कारणवश, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके पास एक और ऑप्शन है। आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, इसके लिए आपको दिए गए नंबर्स पर कॉल करनी है और अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी है। इसी के साथ वक्त हो चला है दर्शकों इस कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है X13